office of Gujarat's Chief Minister, Narendra Modi. Modi is from the right-wing Hindu party, the BJP, which has often been accused of stirring up anti-Muslim feeling. Harish Bhatt is a member of the Legislative Assembly in Narendra Modi's government. He was one of the most senior people caught on tape by Tehelka's undercover reporter. He attended a meeting with the Chief Minister. जो उन्होंने किया है ना वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कहीं इसको कोट नहीं करूंगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूंगा कहीं किसी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो। इम्तियाज भाई, आप उस दिन थे यहाँ पर, 28 तारीख का वाकया है ये, आप जाफरी साहब के साथ थे, उन्होंने काफी फोन कॉल्स किए, और क्या बताया जाफरी साहब ने फोन कॉल्स के बाद, किन किन को फोन कर रहे थे? जाफरी साहब ने सारे नेता जो थे उनके टच में, जितने भी सारे जो कांग्रेस के लीडर थे, जो जैसे कि भाजपा के थे, पुलिस ऑफिसर थे बड़े बड़े, उनको भी फोन कॉल किए, और चले नरेंद्र मोदी साहब को भी फोन किया, और नरेंद्र मोदी साहब ने अपशब्द किए थे उनको, और कोई मदद नहीं भेजी। शाम तक के 4:30 बजे तक कोई मदद नहीं आई थी, 4:30 बजे के बाद सब मदद आई पुलिस की, बाकी वहाँ तक कोई मदद नहीं आई थी। पर आपको कैसे पता था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही फोन? उन्होंने खुद ने, उनके जुबान से मैंने पूछा कि अंकल आपने किसको फोन किया, तो जाफरी साहब ने ये बोला कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया, और वो मदद की जगह अपने को बोले अपशब्द, मेरे को गालियां बोल रहे, उस तरीके के उनके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद में वो किचन की तरफ गए, और किचन के एकदम मायूस हो गए थे कि अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि एक मंत्री, इंसानी जो स्टेट का मंत्री है, वो ही ऐसा बोल रहा है कि कोई मदद आएगी नहीं, ऊपर से अपशब्द। तो उन्होंने फिर ये सोच लिया कि अब अपना ये पूरा इनका प्री प्लान है और पूरा अपने को खत्म करने का है। तो वो किचन की तरफ गए और दंगा योग से कहने लगे कि भाई अगर तुमको मुझको मारने से संतोष आता है तो मैं बाहर आता हूँ, तुम औरतें बच्चों को छोड़ दो। यही कोर्ट में मेरी यही बयानी है, और आप मेरी सर्टिफाइड नकल देखेंगे, उसमें भी मैंने यही बोला है। और बताइए, जिस दिन पाटेकांड हुआ वो तो अयोध्या से दिल्ली आ गए थे, जहाँ भी आगे आपको पता होगा। पाटेकांड जिसमें उस दिन शाम को या दूसरे दिन नरेंद्र भाई पाटिया है, बताइए। नरेंद्र भाई पाटिया आके थे, बट वो ठीक वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए, उसके साथ में कमांडो रहता है, तो बनाव पे नहीं आए, पर पाटिया आके उत्साह देके चले गए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। नरेंद्र भाई उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ में। और जब भी रात को आधी रात के बाद दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे। वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहां जहां मियाँ है ना वहां इसके लिए घूमे थे। हिंदू में, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू में जाके आए कि नहीं अच्छा किया और करो। ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने, बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले, और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की, और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था, धोलकिया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया, तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा 4.5 महीना हो गए, फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, कुछ नहीं, बोले जा नहीं ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी, बाहर आ गए लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके पैसे ले लिए, वो बोली मेरे पेट में बच्चा है भाई मेरे को जाने दो, तो हाथ जोड़ा तो नीचे से तलवार डाला, और बच्चा ऐसे एक नहीं 4-5 प्रेग्नेंट लेडीजों के बच्चे बाहर गिरा दिए चीर के, और फिर वो जल रही थी, वो ऐसी चीखी, मेरा बच्चा, तो बच्चे को टुकड़े कर दिए तलवार से और ऐसे उड़ा दिया। और मेरी बहन भाभी उसके बाजू में ही थी, मेरी भाभी अपने 2 बच्चे लेके भाग रही थी, तो उसका हाथ पूरा अलग कर दिया बलात्कार करके, और जो बिल्डिंग में स्लैब में सलिए होते हैं वो सलिए नीचे से डाल दिए, तो यहाँ से निकले सब लोगों के। कौन है ये सब पूछ रहे, बट हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। औरतें आज जुम्मा को रो रही है, तो मैंने पूछा क्यों रो रही, तो बोले माँ के लिए रो, या मेरे आदमी के लिए रो, क्या 2 बच्चों के लिए रो, या पूरे मुसलमान पे कयामत टूट गई उनके लिए रो, किस लिए रो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल रही है औरतें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रात को धाबे पर लेके बैठे,
सिलेंडर फोड़ते थे तो स्लैब टूट के ऊपर आंच आती थी, बच्चे छोटे छोटे पानी मांगते थे। कितनी औरतों ने गला दबा के अपने हाथों से बच्चों को मारा कि तुम लोग के लिए तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो वो लोग आके हमको भी मारेंगे। इससे बड़ा अत्याचार और कहाँ होगा, कैसा होगा बताओ। हमारी आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाओ। बेगुनाह मर गए हैं, उनके लिए कुछ करो। मोहम्मद की मदद करो।